बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू में बात करते हैं जी पाकिस्तान रिलेशन विद ईरान की। और देखते हैं कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, उनकी जो हिस्ट्री है वो क्या रही। तो स्टार्ट करते हैं। अब ओवरऑल हम बात करें सबसे पहले अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात की ईरान के साथ, तो उसमें देखिए पाकिस्तान और ईरान, जैसे हमने कहा कि सबसे सिंपल बात यह है कि दोनों इस्लामी ममालिक हैं। तो इस्लामी ममालिक होने के नाते जो है, सिवाय कि अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहे, गो के मुसलमान कंट्री है लेकिन फिर भी, लेकिन हमारे बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ स्टार्ट से ही जो है वो ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और ईरान वो पहला मुल्क है जिसने सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान को माना और डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है पाकिस्तान के साथ जो है स्टार्ट किए। तो इसलिए ईरान से हमारे स्टार्ट से ही जो ताल्लुकात हैं बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं और अभी तक जो है वो अच्छे ही जा रहे हैं। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें अफगानिस्तान की, तो देखिए यहाँ पे ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साउथ वेस्ट के अंदर जो है वो अफगानिस्तान मौजूद है। यानी यहाँ पे हमारा ये साउथ है और ये है हमारे पास वेस्ट। तो ये इस एरिया के अंदर जो है ईरान हमारे साथ मौजूद है। और ईरान का तकरीबन 832 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो हमारे साथ लगता है। ठीक है जी। अब अगर बात करें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ईरान, जो आज का ईरान है, वो ऐसा ईरान बिल्कुल नहीं था, बल्कि उस टाइम पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसकी असर रसूख था, काफ़ी ज़्यादा जो है उसका इन्फ्लुएंस था उस टाइम पे। अगर हम बात करते हैं 1947 या 1950 की, क्योंकि उस टाइम पे ईरान के अंदर जो है वो बादशाहत थी, और बादशाहत भी थी तो रज़ा शाह पहलवी जो है, ठीक है, तो रज़ा शाह पहलवी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते थे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और अमेरिका के जो ताल्लुकात आज ईरान के साथ हैं, या जो ब्रिटिश की जो ताल्लुकात है, उस टाइम पे हरगिज़ ऐसे नहीं थे, बल्कि उस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के ताल्लुकात थे। यहाँ तक माना जाता है कि जो बादशाहत थी, ठीक है, उस बादशाहत के ज़माने में जो शहज़ादे थे, वो शहज़ादे जो वेस्टर्न शहज़ादे थे, वो यहाँ पे आते प्रिंस और आके यहाँ पे शिकार खेला करते। इतने ज़बरदस्त किस्म के उनके रिलेशन और यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आया करते और इन्जॉय किया करते। क्योंकि उस टाइम का जो ईरान था वो एक सेकुलर और एक लिबरल ईरान था, और वो बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसा आज हम ईरान को देखते हैं जो कि एक इस्लामिक कंट्री है। तो वो था उस टाइम पे भी इस्लामिक, लेकिन फिर भी वो जो है वो सेकुलर इस्लामिक कंट्री था, तो बहुत ज़्यादा ओपन था। तो ऐसे में रज़ा शाह पहलवी जो थे उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी था। तो उस टाइम पे जो है उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को जो है वो एक्सेप्ट किया, और लियाकत अली ख़ान ने फिर ईरान का विज़िट किया, ठीक है जी। और उसके बाद जो है उन्होंने बैक विज़िट किया 1950 के अंदर पाकिस्तान का, और इस तरह से हमारे जो रिलेशंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होना शुरू हुए और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो रिलेशंस बिल्ड होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते रिलेशंस आगे बढ़े। फिर जुलाई 1964 के अंदर आरसीडी की बुनियाद रखी गई, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। ये 3 कंट्रीज़ पे शामिल था। इसमें ईरान था एक साइड पे, दूसरी साइड पे जो है पहले पाकिस्तान था, और साथ में जो है वो तुर्की शामिल था। तो ये 3 मुल्क पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने जो है मिलके आरसीडी बनाई थी, ठीक है। और उसके बाद जब रेवोल्यूशन आया 1979 के अंदर ईरान के अंदर, तो फिर कुछ टाइम के लिए ये जो है वो गैर फ़हाल हो गई, इनएक्टिव हो गई। लेकिन 1984 के अंदर एक नए नाम के साथ, ईसीओ के साथ जो है इसको दोबारा से जो है वो दोबारा से इस्टेब्लिश किया गया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इस टाइम पे भी जो है वो मौजूद है। तो ये बुनियाद रखी गई इसकी, और इसी के साथ साथ एग्रीमेंट्स हुए, कल्चरल एग्रीमेंट्स हुए पाकिस्तान के ईरान के साथ, और ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू। 1965 के अंदर हमारा कल्चरल एग्रीमेंट हुआ ईरान के साथ। इसके अलावा 1965 की वॉर, जो पाकिस्तान इंडिया वॉर थी, 1971 की जो वॉर थी, इसमें ईरान ने बढ़ चढ़ के हमारी मदद की, मॉरल सपोर्ट भी की, ठीक है। इसी तरह से हमें जो है वो असलहा भी प्रोवाइड किया, जैसे भी, यानी कि वो हमारी हेल्प कर सकता था जिन जिन सेक्टर्स के अंदर। ईरान ने इन वॉर्स के अंदर हमारी हेल्प की इस मुश्किल हालात में, ठीक है, इन दोनों वॉर्स के अंदर। गो कि अमेरिका ने हमारी इन वॉर्स के अंदर हेल्प नहीं की थी। उसके बाद 1979 में जब रेवोल्यूशन आया, तो उस टाइम पे यहाँ पे ज़िया-उल हक की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और ज़िया-उल हक, हम ये जानते हैं कि वो इस्लामाइजेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, कि उन्होंने वो ये चाहते थे कि भाई इस्लाम जो है वो दोबारा से उसका रिवाइवल हो पाकिस्तान के अंदर, और अपनी ट्रू फॉर्म्स के अंदर पाकिस्तान में हमें देखने को मिले। ज़िया-उल हक साहब ये चाहते थे। बहुत से लोग के इसके ऊपर तनकीद भी करते हैं। और दूसरी साइड पे हमने देखा कि इमाम खुमैनी साहब जो थे उन वो रेवोल्यूशन लेके आए थे, तो वो भी इस्लामिक सिस्टम ही चाहते थे। तो ऐसे में ज़िया-उल हक ने जो है वो खुमैनी गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट किया, गो कि वो शिया गवर्नमेंट थी, और ये जो है वो ज़िया-उल हक साहब जो थे वो सुन्नी गवर्नमेंट के सपोर्टर थे। लेकिन फिर भी जो ये सुन्नी और शिया जो था, इसको बीच में से निकाल के, तो उन्होंने ज़िया-उल हक साहब जो है उन्होंने कई बार जो है बताया भी इमाम खुमैनी को कि मैं चाहता था कि आप जैसा ही लीडर जो है वो मुस्लिम उम्मा को लीड करे। तो माना जाता है कि बहुत ज़्यादा फेवर किया, बहुत से लोग इससे
डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन फिर भी ये ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे इस दौरान, यानी ज़िया-उल-हक साहब के दौर में और इमाम ख़ुमैनी साहब के दौर में पाकिस्तान के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा बोल्ड रहे, क्योंकि वो एक इनकलाबी लीडर थे और यहाँ पे ज़िया-उल-हक साहब ख़ुद को भी जो है वो एक इनकलाबी ही समझते थे कि उन्होंने भुट्टो को फांसी दी, उसके बाद यहाँ पे इस्लाम का एक जो है वो इस्लामाइजेशन के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाना शुरू किए। ईरान इराक वॉर में हमने कोई पॉजिटिव रोल प्ले नहीं किया, यानी 1980 से लेके 88 तक 8 साल तकरीबन ये वॉर चलती रही, जिसमें ईरान ये चाहता था कि हम उसके साथ शामिल हों, लेकिन क्योंकि यहाँ पे शिया सुन्नी का काफ़ी ज़्यादा इशू था, जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी शिया इस बात से काफ़ी नाराज़ थे कि हम जो है वो ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे इस वॉर के अंदर, क्योंकि हम न्यूट्रल रहे। एक साइड से अगर हम ज्वाइन करते ईरान को तो शिया जो है सुन्नी जो है वो उस बात के ऊपर नाराज़ होते, क्योंकि इराक जो है वो ज़्यादा सुन्नी स्टेट है। इसी तरह से अगर हम सुन्नी के अगेंस्ट जाते तो शिया नाराज़ होते, इसलिए हमें न्यूट्रल रहना पड़ा उस वॉर के अंदर। ECO जो है मैंने आपको बताया कि दोबारा से जो है वो 1985 के अंदर जो है रीस्टैब्लिश हुई और ECO RCD का ही नाम जो है वो ECO रखा गया। और 1961 के अंदर जो शाह हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे ख़ासकर अफ़गानिस्तान के साथ जो ख़राब हुए हुए थे, जैसे मैंने कहा था कि 4 साल ख़राब रहे, तो उसमें जो है वो शाह ने अपना रोल प्ले किया। गो कि कुछ हद तक जो है वो रिलेशंस बेहतर भी हुए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के शाह ऑफ ईरान की वजह से। इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है उन्होंने 1995 के अंदर विज़िट किया, फिर नवाज शरीफ साहब ने जो है वो 1997 के अंदर जो है वो विज़िट किया वहाँ पे। और D8 जो है उसके अंदर भी पाकिस्तान और ईरान जो है 1998 में जिसको इस्टेब्लिश किया गया, दोनों ही मेंबर्स हैं, तो उसमें भी पाकिस्तान के डेवलपिंग एड जो हैं रिलेशंस इनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए। 1998 के जो एटॉमिक ब्लास्ट हैं, एटमी धमाके जो हैं, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदियाँ लगीं, तो उन पाबंदियों के बाद जो है वो ईरान ने और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ख़ास करके सपोर्ट किया। ठीक है, अगर बात की जाए पाकिस्तान और ईरान इकनॉमिक कोऑपरेशन की, तो इकनॉमिक कोऑपरेशन के अंदर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईरान ने जो है वो हमारी हेल्प की, और उसमें 1973 के अंदर जो है वो पाक ईरान इकनॉमिक कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। और इस कमीशन का जो मकसद था वो मकसद यही था कि पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं, इन ताल्लुकात को जो है वो आगे लेके जाया जाए डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, ख़ास करके जिसमें टेक्सटाइल शामिल है, फर्टिलाइज़र शामिल हैं, शुगर, एग्रीकल्चर और फाइनेंशियल एड जो है पेट्रोलियम की शक्ल में हमें दी गई। ये जो कमीशन था, इसके बाद जो है ये सनतें यहाँ पे जो है वो इस्टेब्लिश की गई पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। अब पाकिस्तान ने भी जो है इसके अगेंस्ट में मीडिएशन का रोल प्ले किया। ईरान और इजिप्ट के जो ताल्लुकात थे, यानी जो मिस्र के और ईरान के ताल्लुकात की ख़राबी चल रही थी, ठीक है, उन हालात को नॉर्मल करने के लिए पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, जो कि काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। वॉर में जैसे पाकिस्तान न्यूट्रल रहा। इसके अलावा जो अर्थक्वेक था 2004 के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर आया ज़लज़ला, उस ज़लज़ला के अंदर भी ईरान ने बढ़ चढ़ कर हमारी मदद की और हमें फुल जो है वो सपोर्ट किया और हमारी हर तरह से जो है वो मदद की। प्रेजेंट रिलेशन की बात की जाए तो प्रेजेंट रिलेशन में यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे रिलेशन ईरान के साथ अच्छे तो होते रहे, लेकिन उस कदर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सके जिस कदर एक मुस्लिम कंट्री के दूसरे मुस्लिम कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे। ऐसे में क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है अब उसने चाइना के साथ रिलेशंस बिल्ड किए, और ख़ास करके उसके अगेंस्ट में जो है पाकिस्तान ने क्या किया, सऊदी अरब के साथ रिलेशंस बिल्ड किए, क्योंकि हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को पहली प्रेफरेंस के ऊपर रखा। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी हमेशा सऊदी अरब ही रही एज ए सुन्नी स्टेट, क्योंकि सुन्नी मेजॉरिटी है, तो उसमें जो है फिर हमेशा जो भी रूलर आया उसने सऊदी अरब को खुश करने की कोशिश की। तो सऊदी अरब और ईरान जो है वो हमेशा से ही हम जानते हैं कि उनकी राइवलरी है। तो ऐसे में क्या हुआ कि ईरान जो है उसने आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के साथ जो है वो अपने रिलेशंस बिल्ड करना शुरू कर दिए पाकिस्तान के अगेंस्ट में। तो सम टाइम इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसमें ईरान भी शामिल है इंडिया के साथ। ये जो हमारी गवादर पोर्ट है उसको भी वो डिस्टेबलाइज करना चाहता है। इसीलिए क्या हुआ कि जो इंडिया है, इंडिया की मदद से ईरान ने क्या किया, चाबार पोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश की, और किसके मुकाबले में, गवादर पोर्ट के मुकाबले में। आप यहाँ इस पिक्चर के अंदर देखिए कि ये यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर गवादर पोर्ट है जो कि चाइना की हेल्प से बनाई गई, ठीक है, और दूसरी साइड पे यहाँ पे ये जो है ये चाबार पोर्ट है जो कि ईरान के अंदर है, जो कि इंडिया की मदद से जो है वो बनाई गई। और इसमें ईरान ये चाहता है इंडिया के साथ मिलके कि जो सेंट्रल एशियन की जितनी भी ट्रेड है, ट्रांजिट ट्रेड जिसको कहा जाता है, वो सारी की सारी यहाँ चाबार के थ्रू होती हुई अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशियन नेशंस में जाए। और हम भी यही चाहते हैं कि ये जो गवादर पोर्ट है ये सिर्फ ना सिर्फ चाइना को हमारे साथ मिला रही है, बल्कि ये पूरे का पूरा ट्रांजिट वे हो यहाँ से अफगानिस्तान और उसके बाद जो है वो पिछले कंट्रीज में। तो ऐसे
ऐसे में अब यहाँ पे फिर से जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है कि ईरान ये चाहता है कि उसकी प्रो गवर्नमेंट आए अफगानिस्तान के अंदर, ताकि चाबार पोर्ट या उनका रिलेशन बिल्ड हो, क्योंकि अगर यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर प्रो ईरान गवर्नमेंट है तो प्रो ईरान गवर्नमेंट का मतलब ये है कि प्रो इंडिया गवर्नमेंट भी है। तो एक साइड पे इंडिया है, एक साइड पे ईरान है और अफगानिस्तान है, ये तीनों जो है वो एक साथ जब मिलेंगे, एक जैसी गवर्नमेंट्स यहाँ पे होंगी, इंटरेस्ट सेम होंगे, तो इनका पहला इंटरेस्ट यही होगा कि पाकिस्तान की जो पोर्ट है गवादर पोर्ट उसको नुकसान पहुंचाया जाए और उसके अगेंस्ट में जो है वो चाबार पोर्ट को फंक्शनल किया जाए, क्योंकि इंडिया ने इसके ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की और इस तरह से अफगानिस्तान को साथ शामिल करके सेंट्रल एशियन नेशंस के थ्रू ट्रेड की जाए। वहीं पे पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर इसकी मर्जी की गवर्नमेंट आए कि ताकि एक तो इंडिया का इन्फ्लुएंस यहाँ से कम हो, ठीक है, और दूसरा वो ये चाहता है कि ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रहें और हम जो है सेंट्रल एशियन नेशंस में यहाँ पे ट्रेड करें। तो ये ट्रेड वॉर जो है, क्योंकि 21st सेंचुरी है ही ट्रेड की, तो हकीकत में ये ट्रेड वॉर जो है वो पाकिस्तान और ईरान के बीच में मौजूद है, जिस वजह से हमारे रिलेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हुए या उस कदर वैसे नहीं है जैसे कि पहले मौजूद थे। ये एक हमारा इशू मौजूद है। बलोचिस्तान का इशू भी मौजूद है, जैसे कुलभूषण यादव हमने कहा कि भाई वो ईरान से पाकिस्तान आए तो मतलब ईरान ने उसे फैसिलिटेट किया, ये भी हम इल्ज़ाम लगाते हैं। तो वो जो रिलेशंस होने चाहिए थे वो मौजूद नहीं है पाकिस्तान और ईरान के इस टाइम पे, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छे हैं। दूसरा, जितना भी पाकिस्तान के अंदर हम ये जानते हैं कि ईरान जो है वो एक शिया स्टेट है, तो शिया को वो जो है वो हेड करता है, तो पाकिस्तान के अंदर जितनी शिया कम्युनिटी है उनको भी वो हेड करता है। उस लिहाज से जो है वो शिया बहुत ज़्यादा अकीदत से जो है वो ईरान को देखते हैं, तो इसी वजह से उनका इन्फ्लुएंस भी मौजूद है और पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी उनसे जो है वो अच्छे ताल्लुकात जो है वो रखने पड़ते हैं। तो एक इस लिहाज से हमारे ताल्लुकात जो है वो काफ़ी बेहतर हैं उनके साथ। अदरवाइज़ अगर हम बात करें इंडिया के प्रॉस्पेक्ट के अंदर, तो हमारे जो रिलेशंस हैं वो इंडिया के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस ईरान के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो है वो एंड हुए। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल हमारे रिलेशंस ईरान के साथ अच्छे ही रहे, गो कि अभी जो चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ रहा है वो हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर और अच्छे रहे।